वेलकम टू करियर पॉइंट स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों का रूल नंबर 3 तक करवा दिया था, और आज जो सिंथेसिस में टॉपिक नंबर 4 है, जो कि हमने क्या करवाना है आज बाय यूजिंग इन्फिनिटिव करवा देना है। ठीक है ना। तो ये इन्फिनिटिव क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। इन्फिनिटिव जो होता है वह आपका क्या होता है, तो वह 2 + वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है ना। यानी क्या होगा कि 2 + वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म अगर मैं करूँगा तो वह क्या हो जाएगा, वह इन्फिनिटिव का रूप ले लेता है। वैसे तो मेनली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका जो 2 है ना, वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका केवल इन्फिनिटिव का प्रयोग करता है। ठीक है, इन्फिनिटिव का यहाँ पे डिनोट करता है। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे कब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो कब जोड़ेंगे, जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का फल हो या प्रभाव हो। ठीक है ना। जैसे पहला सेंटेंस दिया गया हो, ठीक है, और पहले सेंटेंस पे दूसरा क्रिया जो हो उसमें उसका प्रभाव पहले सेंटेंस पे पड़े या फिर उसका क्या हो, फल हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे रोहन वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। यहाँ पे क्या है, रोहन वांटेड टू आगरा, रोहन वेंट टू आगरा। ठीक है ना, रोहन आगरा गया। ठीक है, ही वांटेड टू सी द ताज, वह आगरा ताज देखने गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे बनाओगे इसका जो कंबाइंड हो जाएगा, तो कंबाइंड इसका कैसे हो जाएगा, चलिएगा देखिएगा। इसका हो जाएगा रोहन वेंट टू आगरा। ठीक है ना, रोहन वेंट टू आगरा। तो जो पहला वाक्य है, देखिए क्या दिया हुआ है, जो सामान्य क्रिया है फिनिट रहने दें, यानी जो सामान्य क्रिया है उसको मैं फिनिट ही रहने देता हूँ, इसको बिल्कुल इसमें छेड़छाड़ नहीं करूँगा। ठीक है ना। और कह रहे हैं कि और जो फल या उद्देश्य है, यह क्या है, यह वहाँ पे ताज देखने के उद्देश्य से गया था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटिव में बदल देते हैं उसी को। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहन वेंट टू आगरा हो जाएगा, रोहन वेंट टू आगरा। ठीक है, फिर अब हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो इसका उद्देश्य ये दे रहा है, ठीक है ना, ताज को देखने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहन वेंट टू आगरा टू सी द ताज, सी द ताज, टू सी द ताज। ये दूसरा वाक्य आप लोग बना लेना। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम है। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, ही हैज़ 3 सन्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो कोई उद्देश्य या फल या प्रभाव तो पड़ नहीं रहा है। ठीक है ना। ही हैज़ टू एजुकेट देम दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज़ 3 सन टू एजुकेट देम हो जाएगा इसका। ठीक है ना। चलिए, इसका जो अभी PDF पिछली वाली क्लास का भी नहीं डाला था, ठीक है ना, जल्दी जल्दी वीडियो एडिट करके आप लोगों की चढ़ानी पड़ गई थी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नियम नंबर 5 चलते हैं। नियम नंबर 5 आपका नाउन और जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, हटा दूं इसको मैं। ठीक है, नाउन या जिरंड से पहले, रूल नंबर 5, नाउन या जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। ठीक है ना, यानी नाउन या जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। अच्छा, कब जोड़ेंगे, ठीक है, पहली चीज़ समझ लेते हैं ये जिरंड क्या होता है। तो जिरंड को थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे पहुंचेंगे। ठीक है ना, अगला करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल हटा देते हैं। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन या जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तो यहाँ पे जिरंड क्या होता है, जिरंड जो होता है वह कैसे बनता है, तो वह किसी भी वर्ब में, ठीक है ना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING अगर किसी भी वाक्य में लगा हुआ है ना, जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस देखते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यह जिरंडियल रूप हो जाएगा। ठीक है ना, इसको जिरंडियल रूप बोलते हैं। ठीक है ना, उससे पहले क्या होगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। ठीक है ना, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करके तब हम कैसे जोड़ेंगे, यानी नाउन और जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। ठीक है ना, जैसे अगर मैं कहता हूँ तो मीरा बॉट अ बुक, सी गेव 20 रुपीज़ फॉर इट। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना,
यहाँ पे तो मीरा, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। इसको, इसमें कोई रूल नहीं है। जिरंड से पहले हम क्या प्रयोग कर लेंगे, नाउन या जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेंगे, वह डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, जैसे मीरा बॉट ए बुक, मीरा बॉट ए बुक हो जाएगा, मीरा बॉट बुक, ठीक है। उसके बाद सी गेव 20 रुपीज़ फॉर इट, सी गेव 20 रुपीज़ फॉर इट, सी गेव 20 रुपीज़ फॉर इट, ठीक है। कैसे जोड़ोगे तो ज़रा देखो, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहली चीज़ मैंने क्या कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमने क्या लगा लेना है, जो जिरंड का रूप होता है वह आपका क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, मीरा बॉट, सॉरी ये पहला वाक्य है, ठीक है। यहाँ पे इसको कंबाइंड कर लेते हैं, कंबाइंड क्या हो जाएगा इसका, मीरा बॉट, ठीक है ना, मीरा बॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ये मिल रही है, ठीक है ना। अच्छा, गेव है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीरा बॉट ए बुक फॉर 20 रुपीज़, मीरा बॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज़, ठीक है ना। यहाँ पे ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। जैसे एक वाक्य और देख लेते हैं, द सनसेट द जर्नी वॉज नॉट इंडेड, द सनसेट, दूसरा वाक्य ये रहा, द सनसेट द जर्नी वॉज not ended, the journey was not ended, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। आज थोड़ी सी लाइट नहीं है तो आज 2 ही बल्ब से काम चला रहा हूँ, ठीक है ना। वही फिर से आज छोटा वाला इन्वर्टर जो मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछली वीडियो में, उसी इन्वर्टर से काम चला रहा हूँ। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जिरंड, या तो जिरंड दिया हुआ हो, तो जिरंड तो इसमें दिया नहीं है कहीं पे, लेकिन यहाँ पे क्या आया, नाउन आया, तो नाउन के बाद ही हमने क्या प्रयोग कर लिया, फॉर का प्रयोग कर लिया। फॉर जो है वह एक प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। फॉर का प्रयोग करके और कितना, फिर हमने बाकी हिस्से को रख दिया, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, मीरा बॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज़, ठीक है ना। मीरा 20 रुपये के लिए एक किताब खरीदी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, द जर्नी वॉज नॉट इंडेड, क्या आपको क्या लग रहा है, द जर्नी वॉज नॉट इंडेड, ठीक है ना, द जर्नी वॉज नॉट इंडेड। तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंबाइंड, इसका क्या हो जाएगा कंबाइंड, द जर्नी वॉज, दूसरे वाक्य को पहले कर लूँ, ठीक है ना, द जर्नी वॉज नॉट इंडेड, द जर्नी वॉज नॉट इंडेड बिफोर द सनसेट, द जर्नी वॉज नॉट इंडेड बिफोर द सनसेट, ठीक है। चलिए आगे चल देते हैं, ठीक है। एक आप लोग बनाइएगा, ठीक है, सी गेव मी एडवाइस, सी आल्सो हेल्प्ड, ठीक है। एक आप लोग लिखिएगा, पहला वाक्य लिखिएगा, सी गेव मी एडवाइस, हटा दूँ मैं इसको, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, एक सेकेंड, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे आगे चल लेते हैं स्टूडेंट। अगला आप लोगों का दिया हुआ है, सी गेव मी एडवाइस। अगर ऐसे वाक्य जब दिए हुए हो ना, तो वहाँ पे बिसाइड का प्रयोग कर लें। बहुत ज़्यादा नहीं देगा, जितना मुझे लग रहा है कि जहाँ तक देगा वहाँ तक आप लोगों का कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस के लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है। और अगर ये रूल याद रहा ना आप लोगों को, तो हमें जहाँ तक लगती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आप लोगों को आगे आने में, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, हटा दूँ इसको मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सी गेव मी एडवाइस, सी गेव मी एडवाइस, सी गेव मी एडवाइस, ठीक है ना। सी गेव मी एडवाइस, सी आल्सो हेल्प्ड मी, ठीक है ना। सी आल्सो हेल्प्ड मी, सी आल्सो हेल्प्ड, सी आल्सो हेल्प्ड मी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे इसको बना लेते हैं, क्या हो जाएगा। देखिए सी गेव मी एडवाइस दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं क्या बिसाइड, बिसाइड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। यानी बिसाइड का यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। बिसाइड, बिसाइड गिविंग, गिविंग मी एडवाइस, beside giving me advice, she also helped me, she also helped, she also helped me हो जाएगा। समझ में बात आई ना, ठीक है। तो यहाँ पे या इस तरीके से बिसाइड का प्रयोग वहीं पे करते हैं स्टूडेंट, जहाँ पे आप लोगों का मतलब नाउन वगैरह कुछ क्लियर ना हो। क्या इसमें नाउन वगैरह कुछ क्लियर था, इसमें प्रोनाउन दिया हुआ था, तो ये जब नाउन वगैरह कुछ क्लियर नहीं होगा ना, तब के लिए किसका बिसाइड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। सफिशिएंट है इसके लिए, ठीक है। और चलते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6, यूज ऑफ पार्टिसिपल, ठीक है। यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग करके चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ठीक है। लिखिएगा स्टूडेंट, यूज ऑफ पार्टिसिपल, ये 6वां पॉइंट है। यही जो टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, बाकी आप लोगों का फटाफट ख़त्म होता जाएगा, ठीक है ना। यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल, ठीक है। यूज ऑफ पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो पार्टिसिपल की मैं बात कर लेता हूँ, पार्टिसिपल होता क्या है, ठीक है ना। पार्टिसिपल क्या होता है, तो पार्टिसिपल ऐसा वर्ब है जो एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है ना। तो पार्टिसिपल, इसको लिख लीजिएगा पॉइंट डिनोट करके, ठीक है ना। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा वर्ब है, ठीक है ना। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब है जो एडजेक्टिव का भी, एडजेक्टिव का भी काम करता है, काम करता है। थोड़ी सी राइटिंग पुअर हो रही है स्टूडेंट, तो उस पर ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को ओरली पढ़ने से मतलब है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कब जोड़ेंगे, जब वाक्य अलग अलग वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही हों, ठीक है ना। जब अलग अलग वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही हो। पार्टिसिपल का यूज करके कब जोड़ेंगे, ठीक है ना, कब जोड़ें, ठीक है। कब जोड़ेंगे, जब अलग अलग वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही हो, ठीक है ना। जब अलग अलग वाक्यों का, यहाँ पे लिख लेते हैं, जब अलग अलग, अलग अलग वाक्यों का, वाक्यों का सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट एक ही हो, ठीक है ना। जब अलग अलग वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही हो, ठीक है। और कैसे जोड़ेंगे तो ये देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। कैसे जोड़ेंगे सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो थोड़ी बहुत छूटा छटका रह जाता है ना, वो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज जब करवाऊंगा तब आप लोगों का पूरा क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो जो कार्य पहले हुआ हो उसे पार्टिसिपल में बदल दें। यानी जो कार्य पहले हुआ हो, लिख लीजिए, जो कार्य पहले हुआ हो, पहले हुआ हो उसे पार्टिसिपल में, पार्टिसिपल में बदल दें। जो कार्य पहले हुआ हो उसे पार्टिसिपल में बदल दें। और इसके बाद, और जो कार्य बाद में हुआ हो उसे फिनिट ही रहने दें, ठीक है ना। पहले हुआ हो उसे पार्टिसिपल में बदल दें। जो कार्य, जो कार्य बाद में हुआ हो, बाद में हुआ हो, हुआ हो तो उसे, तो उसे फिनिट ही रहने दें, तो उसे फिनिट ही रहने दें,
समझ में बात आई ना? यानी जो कार्य पहले हुआ हो उसे पार्टिसिपल में बदल दें और जो कार्य बाद में हुआ हो उसे फिनिट ही रहने दें, ठीक है ना? जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, तो पार्टिसिपल के द्वारा ये पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं, तो यह एक एडजेक्टिव का रूप होते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? एक हाथ तक का होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा आपका होता है कौन सा? तो पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और एक आपका तीसरा जो होता है वह क्या होता है? वह आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है ना? परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। एक वीडियो आई होप दैट की और हो सकती है, अब उसमें ज़्यादा नहीं बचेगा, 7 और 8 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, ठीक है ना? उनको फटाफट मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, सबसे पहले मैं यहीं पे डिनोट करवा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ठीक है? जैसे अगर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की मैं बात करता हूँ ना, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है, ठीक है ना? यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, ठीक है ना? और कैसे करेंगे तो ये मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है? पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है ना? पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पे वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है? अगर मैं बात कर रहा हूँ परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो हैविंग प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, जब वाक्य एक्टिव में हो, ठीक है ना? हैविंग प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, वर्ब ऑफ क्या? थर्ड फॉर्म, ठीक है ना? हैविंग प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तब के लिए क्या हो जाएगा? हैविंग बीन प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। तो यहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना? इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव स्ट्रक्चर में, पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना? यहाँ पे होगा हैविंग बिन प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, ठीक है ना? हैविंग बिन प्लस वर्ब ऑफ क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में बात आई स्टूडेंट, ठीक है? यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? हैविंग, यह एक्टिव वॉइस के लिए होगा। और पैसिव वॉइस के लिए क्या होगा? जब वाक्य पैसिव वॉइस में दिया गया हो तो हैविंग बीन प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रूल नहीं होने वाला है। पहली हेडिंग डाल लीजिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए आगे चल लेते हैं। नोट कर लीजिए एक बार, नीचे दिया हुआ है आपका, ये रहा, ठीक है? दिखाई दे रहा है ना? चलिए आगे चल लेते हैं। अब आप लोगों का जो है पहली हेडिंग डाल लीजिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है? जो कि आप लोगों को पता है क्या होते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हटा दूं मैं इसको, थोड़ा सा रूल्स वगैरह दिमाग में रखो, ठीक है? ताकि एकदम अच्छे से बना पाओ आप लोग। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की मैं बात करता हूँ, ठीक है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है? और तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है, ठीक है ना? और इसमें कैसे जोड़ते हैं स्टूडेंट, तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना? कब जोड़ेंगे? जब अलग अलग वाक्यों में कार्य लगभग साथ साथ हो रहे हों, ठीक है ना? ठीक है, यानी जब अलग अलग वाक्यों में कैसे जोड़ेंगे, ठीक है? कब जोड़ेंगे? तो यहाँ पे स्टूडेंट जब अलग अलग वाक्यों में
जब अलग अलग वाक्यों में, ठीक है ना, जब अलग अलग वाक्यों में कार्य लगभग साथ साथ हो रहे हों, अलग अलग वाक्यों में कार्य लगभग साथ साथ हो रहे हों, ठीक है ना, जब अलग अलग वाक्यों में कार्य लगभग साथ साथ हो रहे हों तब के लिए इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। या फिर दूसरा, कार्य पहले का फल या प्रभाव हो, ठीक है ना, या ऐसे कह सकते हो, या फिर दूसरा कार्य पहले का फल या प्रभाव हो, दूसरा कार्य पहले का फल या प्रभाव हो, ठीक है ना। कैसे जोड़ें, कैसे जोड़ेंगे इसको, तो कैसे जोड़ेंगे ध्यान से देखिएगा। जो कार्य पहले हुआ हो उसके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, ठीक है ना। यानी जो कार्य पहले हुआ हो, जो कार्य पहले हुआ हो उसे, जो कार्य पहले हुआ हो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दें। जो कार्य पहले हुआ हो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दें, ठीक है ना। यानी जो कार्य पहले हुआ हो उसके वर्ब को, जो कार्य पहले हुआ हो उसके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दें। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो मैंने बताया आप लोगों को कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिएगा, ही सा ए लायन ही रैन अवे। ही सा ए लायन, ठीक है, ही क्या हो जाएगा, रैन अवे, ही रैन अवे। तो ही सा ए लायन, क्या, शेर देखने के बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीइंग ए लायन ही रैन अवे, ठीक है ना। सीइंग ए लायन ही रैन अवे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, सी हियर्ड ए नॉइज सी टर्न्ड बैक। इसको आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। सी हियर्ड ए नॉइज सी टर्न्ड बैक, ठीक है ना, सी टर्न्ड बैक। तो इसका आप लोग बना सकते हो, ठीक है। चलिए, अब आती है बात पास्ट पार्टिसिपल की, ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल की, जो कि वर्ब ऑफ क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना, जो कि आप लोगों की कल वाली वीडियो में क्लियर करवाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। बाकी कल या आज ही हो सकता है, शाम वाम को इसको भी अपलोड कर दूं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो।